गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं मनीषा गुप्ता, आपकी हिंदी टीचर। स्टूडेंट, आज हम आपके क्लास में हिंदी में पार्ट 9 ए में सुब्बुलक्ष्मी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक प्रसिद्ध गायिका है, महान गायिका है, कर्नाटक की महान गायिका है। उनके जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे। इस पाठ की विधा जो है जीवनी है, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति के जीवन के बारे में दर्शाया गया है। जीवनी में हम वही करते हैं कि हमारे सामने वाला जो विशेष व्यक्ति हैं उनके बारे में हम अपने अनुभव को उनके बारे में हम लिखित रूप में दर्शाते हैं। तो चलिए पाठ का परिचय देखते हैं। एम सुब्बुलक्ष्मी को कर्नाटक संगीत का प्राया माना जाता है। इन्होंने न केवल पुरुषों के वर्चस्व वाले कर्नाटक संगीत में अपना स्थान बनाया, बल्कि विश्व स्तर पर अपनी पहचान भी बनाई है। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रिय मित्र शिवम। एक मित्र अपने दूसरे मित्र शिवम को पत्र लिखकर अपने कहीं घूमने गए थे, मदुरै घूमने गए थे, उस वहाँ की घटनाओं के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैं मदुरै घूमने गया था। मदुरै अपने प्राचीन मंदिरों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। दिन भर घूमने के कारण हम थक गए थे, इसलिए जल्दी ही सो गए। प्रातः का अर्थ होता है सुबह। सुबह एक बहुत सुरीली आवाज़ से मेरी नींद टूट गई। सुबह एक बहुत ही सुरीली आवाज़ आई, जिससे मेरी नींद टूट गई। बहुत मधुर गीत था। मैं आँखें बंद कर तन्मय होकर उसे सुनता रहा। आँखें बंद करके एकाग्र होकर मैं उसे सुनता रहा। ऐसी मंत्रमुग्ध का अर्थ है मोहित करने वाली आवाज़ मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। परंतु पता चला कि यह मधुर ध्वनि एम सुब्बुलक्ष्मी के कंठ से निकली थी। बाद में पता चला कि यह मधुर ध्वनि जो है, मधुर सुरीली आवाज़ जो है, एम सुब्बुलक्ष्मी के कंठ से निकली थी, उनके गला से निकली थी। कर्नाटक संगीत की महान गायिका एम सुब्बुलक्ष्मी। तुमने तो नाम सुना ही होगा कि कर्नाटक की एक संगीत की महान गायिका एम सुब्बुलक्ष्मी। मेरे मन में एम सुब्बुलक्ष्मी के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उनके बारे में जानने के लिए जिज्ञासा हुई। तुम्हारे मन में भी ऐसी जिज्ञासा अवश्य उठी होगी। आज मैं तुम्हें इनके बारे में बताता हूँ। वह दोस्त अपने दूसरे दोस्त को एम सुब्बुलक्ष्मी, जो कि एक महान गायिका है, उनके बारे में अब बताने जा रहे हैं। अपनी सुरीली तथा मधुर आवाज़ से दुनिया को चमत्कृत करने वाली एम सुब्बुलक्ष्मी का जन्म 16 सितंबर 1916 को मदुरै, तमिलनाडु में हुआ था। अपनी सुरीली तथा मधुर आवाज़ से दुनिया को चमत्कृत करने वाली एम सुब्बुलक्ष्मी का जन्म 16 सितंबर 1916 में मदुरै, तमिलनाडु में हुआ था। इनका पूरा नाम मदुरै षण्मुख सुब्बुलक्ष्मी था। परंतु शास्त्रीय संगीत की दुनिया में इनको एमएस के नाम से ही अधिक जाना जाता है। एम इनके गृह नगर मदुरै तथा एस इनकी माता का नाम षण्मुखडिवु को दर्शाता था, जिनका इनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। एम एस सुब्बुलक्ष्मी की माँ षण्मुखडिवु एक प्रसिद्ध वीणा वादिका थी। वीणा चलाने वाली वादिका थी। वीणा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सरस्वती मैया जो है वीणा रखती हैं। आप लोग चित्र में भी देख रहे हैं वीणा, तो वो एक वीणा वादिका थी। दादी अक्कामल एक प्रसिद्ध वायलिन वादिका थी। वायलिन एक प्रकार का वो बजाने का यंत्र है। वायलिन वादिका एक प्रकार का बजाने का यंत्र है। उनके लिए वो प्रसिद्ध थी। संगीत के प्रति इनकी रुचि इसी संगीतमय वातावरण से उत्पन्न हुई। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने अपनी माँ से प्राप्त की। इनकी माँ ही इनकी प्रथम गुरु थी। एम सुब्बुलक्ष्मी को विश्व स्तर पर भक्ति संगीत के लिए जाना जाता है। इनकी उम्र उस समय मात्र 10 वर्ष की थी जब इनका पहला भक्ति संगीत का एल्बम आया। कर्नाटक संगीत का प्राया मानी जाने वाली सुब्बुलक्ष्मी ने इस संगीत को की विधिवत शिक्षा सेमगुंडी श्रीनिवास अय्यर से तथा हिंदुस्तानी संगीत की शिक्षा पंडित नारायण राव व्यास से प्राप्त की।
इनकी मातृभाषा कन्नड़ थी, वो जो भाषा बोलते थे वो कन्नड़ थी, लेकिन इन्होंने हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, गुजराती, तमिल, मलयालम, तेलुगु आदि भाषाओं में भी मधुर गीत गाए। इन्होंने अपनी पहली महत्वपूर्ण प्रस्तुति मद्रास की म्यूजिक अकादमी में दी थी। उस समय इनकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। यह प्रस्तुति इनके संगीत जीवन के लिए एक बड़ा ही कदम थी। म्यूजिक अकादमी मद्रास में 1968 में इन्होंने कर्नाटक संगीत का सर्वोत्तम पुरस्कार संगीत कला निधि प्राप्त की। 1968 में उन्होंने कर्नाटक संगीत का सर्वोत्तम पुरस्कार संगीत कला निधि प्राप्त की। आगे बढ़ते हैं। गायन के साथ साथ इन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। इनके फिल्मी जीवन का आरंभ 1938 में फिल्म सेवा सदन से हुआ था, जो मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास पर आधारित थी। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि फिल्म सावित्री में इन्होंने नारद मुनि का किरदार भी निभाया था। 1945 में बनी फिल्म मीरा से इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिली। यह फिल्म तमिल और हिंदी दोनों भाषाओं में बनाई गई थी। इस फिल्म में उन्होंने मीरा की भूमिका निभाई थी। फिल्म के भजन भी सुब्बुलक्ष्मी ने गाए हुए हैं। कुछ फिल्मों में काम करने के बाद इन्हें लगा कि ये अभिनय से ज़्यादा गायन के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकती हैं। इन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया तथा गायन पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। अगर कभी दक्षिण भारत की यात्रा पर जाओ तो ध्यान देना, तुम्हें प्रातः काल की बेला में सुब्बुलक्ष्मी द्वारा गाए सुप्रभातम तथा भज गोविंदम गीत अवश्य सुनाई देंगे। इन्होंने कोराइओन, रोम इलाई, विष्णु सहस्त्रनाम, हनुमान चालीसा आदि की भी प्रस्तुतियाँ दी हैं। इनकी सभी प्रस्तुतियाँ बहुत ही सराही गई है। बहुत ही इनके द्वारा जितने भी प्रस्तुतियाँ दी गई है सभी लोग उनको बहुत ही सराहना किए हैं, उनकी तारीफ़ किए हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता, कलाकार तथा विभिन्न क्षेत्रों की महान विभूतियाँ इनके प्रशंसकों में रही हैं। आम जन के साथ साथ प्रसिद्ध संगीतकारों ने भी इनकी कला की प्रशंसा के पुल बांध दिए। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां इन्हें सुरस्वरालक्ष्मी, सुब्बुलक्ष्मी कहते थे और लता मंगेशकर ने इन्हें तपस्विनी तथा सरोजिनी नायडू ने भारत की स्वर को किला कहकर संबोधित किया। किशोरी अमोनकर ने 8वां सुर कहकर इनकी प्रशंसा की है। संगीत के प्रति इनके समर्पण भाव के कारण 1954 को इन्हें पद्म भूषण तथा 1956 में संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। जितने भी स्थान हैं आप लोग अपने बुक में अंडरलाइन करते जाएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, तो विशेष रूप से इसको ध्यान रखते हुए आप लोग पढ़ेंगे, ताकि प्रश्नों के उत्तर देने में आप लोग को किसी भी तरह की समस्या ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने 1966 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अवसर मिला। इन्होंने अपने संगीत से उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र ने इनकी कला को सम्मान देने के लिए इनकी जन्मशती के अवसर पर मतलब जन्म दिवस के अवसर पर एक डाक टिकट जारी किया था, जिसमें सुब्बुलक्ष्मी के चित्र के साथ संयुक्त राष्ट्र का चिन्ह भी है। भारत ने भी इनके सम्मान में इनकी जन्मशती पर स्मारक सिक्के जारी किए। स्मारक सिक्के याद स्मृति में जारी किए गए सिक्के जारी किए थे। 1974 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस पुरस्कार को प्रायः एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। 1975 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण तथा 1988 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें कालिदास सम्मान दिया गया। 1990 में इन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भी मिला। शायद तुम्हें ज्ञात होगा कि सुब्बुलक्ष्मी को संगीत के क्षेत्र में 1998 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है।
एम एस सुब्बुलक्ष्मी अधिकतर नीले रंग की विविध रंगत लिए सिल्क की भव्य साड़ी में ही पहनती थी। इस विशिष्ट नीले रंग को बाद में एम एस ब्लू नाम भी दिया गया। एम एस सुब्बुलक्ष्मी में सीखने की ललक सदा बनी रही। इनका मानना था कि विनम्रता तथा जीवन के किसी भी चरण में सीखने की इच्छा एक कलाकार को पेशेवर रूप से सफल बनाने के लिए अति आवश्यक है। 11 दिसंबर 2004 को चेन्नई में इस महान विभूति का निधन हो गया। 11 दिसंबर 2004 को चेन्नई में इस महान विभूति का निधन हो गया। आज सुब्बुलक्ष्मी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका अमर संगीत आज भी हमें रोमांचित करता है। प्रिय मित्र, अगर तुम्हारे पास भी कोई रोचक जानकारी हो तो मुझे बताना मत भूलना। शेष मिलने पर तुम्हारा मित्र भविष्य। उसका मित्र का नाम भविष्य था। जिसने पत्र लिखा था उसका नाम भविष्य था, और जिसने पत्र को पढ़ा उसका नाम शिवम था। तो ये होती है जीवनी। किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, उनके जीवन की कुछ विशेष घटनाओं को, उनके जीवन के बारे में विशेष जो घटना होती है उनके बारे में विस्तृत रूप से वर्णन करने की विधि को हम जीवनी कहते हैं। और इस पाठ की विधा जो है एक जीवनी ही है। अब हमारे बीच सवाल उठता है कि आत्मकथा क्या है। तो आत्मकथा में हम अपने जीवन से जुड़ी हुए कुछ विशेष घटनाओं को विस्तार रूप से वर्णन करते हैं उसे हम आत्मकथा कहते हैं। और जीवनी में हम किसी विशेष पर्सन की, किसी विशेष व्यक्ति पहचान के उनके जीवन की कुछ पलों को, कुछ घटनाओं को, कुछ विशेष घटनाओं को हम अपने लेखनी के रूप में उसको वर्णन करते हैं, लिखकर वर्णन करते हैं।